बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में आज हम कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने इसके साथ कैसे इसको हल करना है और इसको डील कैसे करना है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जो 2019 का साइकोमेट्रिक टेस्ट हमने क्लियर किया और जिसका आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं और इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो बेसिकली इसमें इस इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड या पर्सनैलिटी टेस्ट का मकसद ये होता है कि एक इंसान में ये 6 चीज़ें चेक करते हैं। वो ऑनेस्टी, करेज या हीरोइज्म, डिटर्मिनेशन, सेल्फलेसनेस, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्क। तो अगर आपके अंदर ये सारी 6 चीज़ें मुख्तलिफ टेस्ट के दौरान नज़र आती हैं तो आपको इस टेस्ट से क्वालिफाइड कर दिया जाता है और आप नेक्स्ट फेज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस 6 चीज़ों में से, और इसमें और भी हो सकती हैं लेकिन ये 6 मेन है, इसमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग नज़र आती है तो इस टेस्ट को आप पास नहीं कर सकते और इस टेस्ट से क्वालिफाई करना या नेक्स्ट फेज़ में जाना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस टेस्ट को पास करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इस टेस्ट को आसानी से आप क्लियर कर सकें। तो चलते हैं फर्स्ट टेस्ट की तरफ। इसमें फर्स्ट टेस्ट मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट को डिस्कस किया है क्योंकि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत से सिंपल होता है, जिसमें इंटेलिजेंस में मुख्तलिफ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं और एप्टीट्यूड में भी इसी तरह मैथमेटिक्स या दूसरे जिसमें एनालॉजीज वगैरह होती हैं या और इसके अलावा रिलेशंस होते हैं, सीरीज़ होती हैं मैथमेटिकल, तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं पर्सनैलिटी टेस्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, जिसमें हम मुख्तलिफ एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन करेंगे और उसके अलावा हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करेंगे। तो चलते हैं कि फर्स्ट टेस्ट जो है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी तरफ। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, यानी मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। हर सेंटेंस के आगे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इस सेंटेंस से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री करते हैं या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं। ये टेस्ट इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है या दोनों में हो सकता है। उर्दू में इसके साथ आप लिखा हो सकता है मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, बहुत ज़्यादा मुत्तफिक और बहुत ज़्यादा गैर मुत्तफिक। तो ये इसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली बिग 5 मॉडल के ऊपर बेस किया जाता है, यानी इसमें 5 चीज़ें चेक की जाती हैं। ओपननेस, यानी आप फ्रेंडली हैं या किस तरह की आपकी तबीयत है, और कंसंशियसनेस है, यानी आप केयरिंग हैं या नहीं हैं। उसके अलावा एक्सट्रोवर्जन, जैसे कि आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं, आपके अंदर जो भी बात है आप वही बात कर देते हैं या आप बात को छुपाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन। और इंट्रोवर्जन बोलते हैं, यानी आप बात को अपने अंदर रखते हैं और जैसे आप अंदर से हैं वैसे आप बाहर से नज़र नहीं आते या आपको बाहर से देखने से अंदाज़ा नहीं होता कि आप किस तबीयत के बंदे हैं। इसी तरह एग्रीएबलनेस, यानी आप कंप्लाइंट हैं या नहीं, दूसरे की बात को जल्दी से मान लेते हैं या नहीं मानते, या उसकी बात से जल्दी एग्री कर जाते हैं या नहीं करते, आप अपना डिसीजन भी रखते हैं। तो न्यूरोटिसिज्म, यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ आप कैसे डील करते हैं। अगर आपको किसी मुश्किल सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए तो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो ये बिग 5 मॉडल है, इसको आपने अपने जहन में रखना है और क्वालिटीज़ जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस की ये आपके अंदर होनी चाहिए और ये आपने एग्जिबिट करनी है। तो चलते हैं कि आगे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि किस तरह के टेस्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं और कैसे ये आपकी चीज़ें इनको चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस अगर देखें, ये एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें देखें, वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, यानी काम जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है मेरी ज़िंदगी में। तो पहला क्वेश्चन आपको ये सेंटेंस दिया होगा, आपने इसके साथ लिखना है कि मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, स्ट्रॉन्गली एग्री करता हूँ या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करता हूँ। तो ये एक सेंटेंस होगा और इस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस इससे इंटर रिलेटेड होंगे। और अगर आपने इससे ये कह दिया कि मैं स्ट्रॉन्गली एग्री करता हूँ,
तो इसका मतलब ये है कि वर्क ही आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आपको वो दूसरे सेंटेंसेस के थ्रू चेक करेगा कि हाँ भाई वाकई वर्क इसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या नहीं है। अब वो दूसरे सेंटेंसेस की नोयत दूसरी होगी। ये जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं जो पहले वाले से रिलेटेड हैं। यानी अगर आपने इसका आंसर दे दिया कि स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, आपने इसके ऊपर लिख दिया कि आप इससे स्ट्रांगली एग्री करते हैं, तो फिर वो आपको चेक करेगा दूसरे सेंटेंसेस से। यानी बीच में कोई और सेंटेंस देगा, 3-4 सेंटेंसेस के बाद फिर ये सेंटेंस रखेगा, आई डू नॉट बियर लेट इन कंप्लीशन ऑफ माई जॉब। यानी मुझे जो काम मिलता है, मेरी टीम को जो काम मिलता है, मैं उसमें जो थोड़ी बहुत अगर लेट हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो अगर तो आपकी ज़िंदगी में काम सबसे इम्पोर्टेंट होगा तो आप ये लेट बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने यहाँ पर लिख दिया कि स्ट्रांगली एग्री, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्ट्रांगली एग्री लिख दिया, फिर तो आप इसको जस्टिफाई कर जाएंगे कि काम वाकई इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। ये पहले को आपने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एग्री लिख दिया या गैर मुत्तफिक लिख दिया, ठीक है, तो फिर ये होगा कि वो कहेगा कि काम आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लेट इसमें बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ लिखा कि आई डू नॉट बियर लेट इन कंप्लीशन ऑफ माई जॉब। तो अगर तो आप इसमें लेट बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले वाले सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट थोड़ा जा रहे हो। तो चलते हैं नेक्स्ट में। फिर इसी तरह आई पनिश माई पियर व्हेन दे डू नॉट फिनिश वर्क ऑन टाइम। जब वो फिनिश नहीं करते काम वक्त पर तो मैं उनको पनिश करता हूँ। तो ये भी इसी तरह से इसी रिलेटेड है और आपने इसका भी आंसर अगर इसी के साथ आपने एग्री किया तो ठीक है, वरना इसमें अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाएगी और इस सेंटेंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाएगी। इसी तरह आई रिमेन ईगर टू सोल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ माई टीम। यानी मेरी टीम जो है उसके पर्सनल प्रॉब्लम अगर हो जाते हैं उनमें से किसी पीयर को, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो ये इसके साथ रिलेटेड है। अगर आपने अब क्या करना है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने स्ट्रांगली एग्री करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बस आपने स्लाइटली एग्री कर देना होता है। तो ये कुछ ऐसा है कि मैं अपनी टीम के साथ जब काम करता हूँ तो फिर मैं उनके जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर भी देता हूँ, नहीं भी करता हूँ। ये इसमें आप अब देखना है कि पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। पहले सेंटेंस में इसमें टीम वर्क की बात हो रही है और जो है ना काम की बात हो रही है, तो इसमें आप लिटिल एग्री दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, जब वो अगर उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो काम पर अफेक्ट कर रही है तो मैं उनको सॉल्व करने के लिए तैयार होता हूँ। नेक्स्ट में देखें, आई गिव माइनर मिस्टेक फॉरगिव माइनर मिस्टेक। यानी मैं छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर देता हूँ। अगेन ये भी इसी से रिलेटेड है। आई शेयर ऑल डिटेल्स एंड प्लान्स विद माई टीम। यानी मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, यानी मैं अपनी जल्दी से प्लान सारे शेयर कर देता हूँ। इसमें आपकी दूसरी क्वालिटीज़ चेक हो रही हैं कि आप इनसाइड आउट वैसे ही हैं या आप बातों को छुपाते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, आई ऑलवेज गिव चांस टू अदर्स। मैं हमेशा दूसरों को चांस देता हूँ। यानी कोई भी काम करने से पहले मैं जल्दी से डिसीजन की तरफ रश नहीं करता या जल्दी से मैं खुद नहीं करना चाह रहा हर चीज़, मैं दूसरों को चांस देता हूँ कि ठीक है आप काम करें। तो इसमें भी आपने एक लाइन ले लेनी है, क्या आप दूसरों को चांस देते हैं या आप खुद काम करने के लिए ईगर रहते हैं, यानी आप विलिंग होते हैं हमेशा कि मैं खुद ये काम करूं। तो इसमें भी अगर तो आपने एक ही लाइन रखी तो फिर तो इस बात का मतलब ये है कि वाकई आपने ये सच बोला है और आपकी ये क्वालिटी है। लेकिन अगर आपने कभी ये कह दिया कि नहीं कभी हाँ, तो फिर ये कोलिजन हो जाएगा आपकी ओपिनियन में, आपकी बात में। तो देखते हैं कि इसके साथ वो कैसे सेंटेंसेस देते हैं जो उसके साथ कोलिजन कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस ये होगा, उसके बाद 2-3 सेंटेंसेस और हो सकते हैं मुख्तलिफ, और उसके बाद एक ऐसा सेंटेंस दे सकते हैं कि आई प्रीफर टू ऑर्डर फूड व्हेन ऑन पिकनिक विद फ्रेंड्स। जब मैं पिकनिक पे जा रहा होता हूँ दोस्तों के साथ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑर्डर करूँ। ठीक है, तो यहाँ देखें क्या कहा था आपने कि मैं दूसरों को चांस देता हूँ। ठीक है, तो अगर तो आपने यहाँ से स्ट्रांगली एग्री कर दिया और यहाँ आपने कहा कि मैं खुद ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्लैश हो जाएगा। तो अगर इसको आपने स्ट्रांगली एग्री किया है, SA किया है, तो इसको जो है वो क्या करना है आपने स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, यानी मैं प्रेफर नहीं करता, मैं दूसरों को देता हूँ, चांस देता हूँ। आई कंप्लाई टू विजिट प्लेसेस विच माई फ्रेंड सजेस्ट। देखें जो दूसरे सजेस्ट कर रहे हैं मैं
प्रेफर करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है। तो अगर आपने इसके साथ स्ट्रांगली एग्री किया तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप दूसरों की उनको चांस दे रहे हैं, यानी इसी के साथ फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ आपकी जो रिलेशन है वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर आपने इधर स्ट्रांगली डिसएग्री किया तो फिर आप सेकंड वाले के साथ जो है वो कर रहे हैं, उस लाइन पे जा रहे हैं, तो पहले वाले को जुटला रहे हैं, यानी क्लैश ऑफ ओपिनियन आ गया, इसमें क्लैश आ गया आपकी बात में, आपकी बात एक नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको भी क्या करना है, स्ट्रांगली एग्री करना है, तो ये एक ही सिंप में आप जा रहे होंगे। वाइल डिसाइडिंग इन इम्पोर्टेंट मैटर आई लिसन टू माई टीम, ठीक है। तो इसको भी क्या होना चाहिए, स्ट्रांगली एग्री होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की बात सुन रहे हैं, अपनी नहीं रख रहे इसमें, अपनी भी थोड़ा बहुत ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप दूसरों की बात को सुन रहे हैं, तो आपका मतलब है कि आप दूसरों को चांस दे रहे हैं, यहाँ स्ट्रांगली एग्री किया आपने। आई अवॉइड क्लैश ऑफ ओपिनियन, तो इसको भी देखना है कि ये आपकी इस वाली स्टेटमेंट के साथ किस तरह रिलेटेड है, यानी आप इसमें ये कह सकते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता, यानी क्लैश ऑफ ओपिनियन से मैं अवॉइड नहीं करता, मैं बिल्कुल अपना ओपिनियन भी रखता हूँ, दूसरों की भी सुनता हूँ, तो इसके साथ आप कह सकते हैं कि मैं इसके साथ गैर मुत्तफिक हूँ। लाजमी नहीं है कि आपने दूसरों को ही हमेशा चांस देना है और अपनी बात को नहीं रखना, तो ये आप भले इसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री वहाँ करना है कि जहाँ आप बिल्कुल 100% श्योर हों कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और एग्री और डिसएग्री वहाँ होना चाहिए कि जहाँ पर आप 50 और 60% किसी बात से श्योर हैं और 40% आप उससे इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम पर नहीं उसको जा रहे चीज़ों को लेके, तो इसलिए होता है स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री दोनों का ऑप्शन। एक और सेंटेंस है, आई एम करेजियस एंड सेल्फलेस, यानी मैं बहुत ज़्यादा करेजियस हूँ और जो है ना वो सेल्फलेस हूँ, खुददार नहीं हूँ मतलब। तो इसमें देखना है कि फिर आगे वाले सेंटेंसेस के साथ आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो आपके इस सेंटेंस को। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई प्रेफर टू रिट्रीट रेदर देन फाइट, यानी मुश्किल सिचुएशन में मैं पीछे हटने की कोशिश करता हूँ या भागने की कोशिश करता हूँ, रादर देन फाइट, जंग लड़ने से या क्लैश ऑफ ओपिनियन से मैं अवॉइड करता हूँ, और मैं लड़ने से अवॉइड करता हूँ और पीछे हटने की कोशिश करता हूँ। तो अगर तो आपने इसके साथ कर दिया कि स्ट्रांगली एग्री, तो आपका ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, आप इसको जुटला रहे हैं, आप करेजियस नहीं हैं, आप सेल्फलेस नहीं हैं, आप अपना सोच रहे हैं, आप अपनी टीम का नहीं सोच रहे, आप अपने काम का नहीं सोच रहे, आप रिट्रीट कर रहे हैं, तो फिर ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने इसके साथ स्ट्रांगली डिसएग्री करना है इस सेंटेंस के साथ। आई फील हॉरर व्हेन देयर इज़ फायर, ठीक है, मतलब मैं डर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई कहीं पर आग वगैरह लगी हो या मुश्किल सिचुएशन हो, तो मुझे खौफ ज़्यादा हो जाता हूँ, तो उसके साथ भी आपने क्या करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री। समटाइम्स आई डू नॉट फुलफिल माई कमिटमेंट्स, ठीक है, तो कभी कभी मैं अपनी जो कमिटमेंट्स होती हैं मैं उनको फुलफिल नहीं करता। तो देखिए ये तो आप सेल्फलेस नहीं हुए ना, फिर तो आप अपना इंडिविजुअल का सोच रहे हैं, आप अपनी ज़ातियात का सोच रहे हैं, और आप इसमें ऑनेस्ट नहीं हैं। तो दूसरी क्वालिटीज़ भी आपने देखनी है ना कि आप ऑनेस्ट भी रहें, आप करेजियस भी रहें, तो इसके साथ आपने इसको भी आई डू नॉट फुलफिल माई कमिटमेंट्स, तो इसको आपने डिसएग्री करना है, क्योंकि यहाँ समटाइम्स लिखा हुआ है। समटाइम्स कुछ सिचुएशन ऐसी हो भी जाती हैं कि इंसान को हमेशा अपनी कमिटमेंट्स पूरी इंसान नहीं कर सकता, और कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकती हैं जिसमें डिसएग्री भी करना होता है या रिट्रीट बैक भी करना होता है। तो इसमें आप स्ट्रांगली नहीं लिखें, डिसएग्री लिख दें, क्योंकि आप कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं, तो डिसएग्री का ऑप्शन यहाँ सही है। फिर वो जो 5 का मॉडल मैंने आपको दिखाया था उसमें था एक्सट्रोवर्टनेस, यानी इनसाइड आउट, आप जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर हैं, यानी कोई भी आपको देख के आसानी से ये जज कर सकता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, या आप किस किस्म के बंदे हैं, या आपके इरादे क्या हैं, या उसके अलावा आपको कोई भी जल्दी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको आप किसी भी बात सुन के उसकी बातों में आ जाते हैं, आप बहुत नाइव हैं, यानी आपका जहन जो है वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, या उसके अलावा आप बहुत सी महदूद सोचते हैं, तो जैसे आप अंदर से हैं वैसे आप बाहर से हैं। तो ये एक क्वालिटी भी इसमें क्या होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती, ये एक नेगेटिव करेक्ट समझा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। आई मेक फ्रेंड्स ईजीली, तो आई मेक फ्रेंड्स ईजीली का मतलब ये होता है कि आप जिसके साथ भी मिलते हैं जल्दी से उसके साथ दोस्त बन जाते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्टनेस को शो करता है। इसके साथ कोशिश करें स्ट्रांगली डिसएग्री करें।
कि मैं जल्दी से दोस्त नहीं बनाता, मैं बड़ा देख के, समझ के, सोच के, इंसान को देख के अच्छी तरह फिर दोस्त बनाता हूँ, और मैं इजीली नहीं बनाता। तो इसके साथ आप स्ट्रांगली डिसएग्री करें तो बेहतर है, और यही सही लाइन है। तो अब आपने क्या देखना है कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा रिजर्व्ड रहता हूँ। तो ये आपने एक लाइन ले ली। अब आपने हर जो भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आपने कोशिश करना है उसमें रिजर्व्ड रहें और बहुत जल्दी इनसाइड आउट ना हो जाएं। तो ये एक लाइन आपने ले ली स्ट्रांगली डिसएग्री करके इस सेंटेंस के साथ। अब आपने इसको कंटिन्यू रखना है। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ठीक है, वरना अगर कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो लाइन आपकी टूट जाएगी, कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो और आपका साइकोमेट्रिक जो है पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें डाउट क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, ये बात आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे। आई फील गुड वाइल मीटिंग स्ट्रेंजर्स, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अजनबियों से मिलता हूँ। यानी फिर वही बात आ गई कि जल्दी से दोस्त बना लेता हूँ या अजनबियों के साथ बहुत जल्दी मैं घुल मिल जाता हूँ। तो इसके साथ भी क्या करें, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई फील डिफिकल्टी वाइल वर्किंग विद न्यू टीम। ठीक है, अब न्यू टीम आई है और कोई ऐसे स्ट्रेंजर नहीं है, न्यू टीम है और आप उसके साथ डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, तो ये बी डिज़ायर्ड नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे कि भले टीम तो न्यू है लेकिन वो आपकी टीम है और आपने उसके साथ डिफ़िकल्टी फील नहीं करनी। इसको आप डिसएग्री कर दें, स्ट्रांगली डिसएग्री ना करें, क्योंकि टीम न्यू है, ठीक है, नए लोग हैं, तो इतनी जल्दी भी उनके साथ घुलना मिलना नहीं हो सकता। तो इसलिए डिसएग्री कर दें कि नहीं, मैं जो है ना उसके साथ डिफ़िकल्टी फील नहीं करता, मैं काम कर लेता हूँ। आई बिकम सेंटर ऑफ अटेंशन इन अ फंक्शन पार्टी, मैं जो भी पार्टी में जाता हूँ वहाँ तवज्जो का मरकज़ बन जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले और शोर शराबा करने वाले बंदे हैं। तो इसको कोशिश करेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री करें, क्योंकि आपने कहा था कि मैं जल्दी से दोस्त नहीं बनाता। इसी तरह आई शेयर माई पर्सनल प्रॉब्लम्स विद माई कोलीग्स, यानी मैं अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें देखें, ये फिर वही बात आ गई इनसाइड आउट के, मतलब मैं जो भी मेरे दिल में बात होती है मैं वो कह देता हूँ, या मेरे अंदर की जो बात होती है मैं उसको छुपा नहीं पाता, यानी मैं अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाता, मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो ये भी यहाँ पर अगर आप इसके साथ स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे तो ये आपकी उसी लाइन को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ एग्री करेंगे कि मैं अपने प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं अपने कोलीग्स के साथ, पर्सनल प्रॉब्लम्स आप कोलीग्स के साथ शेयर करना इसमें डिज़ायर्ड नहीं होता, इसलिए तो इसमें आप इंट्रोवर्ट रहें कि नहीं, मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता हूँ, ना कि उसको दूसरों को बताने से बेहतर है। तो फिर तो ये आपकी लाइन एक ही जैसी रहेगी। तो कोशिश करें कि जो आप पॉइंट शुरू में उठा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। और इसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस मैंने इसलिए दिए हैं आपको कि इसमें 40 से 50 सेंटेंसेस में बार बार घुमा कर मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको चेक किया जा सकता है। लेकिन आपने जो लाइन शुरू में पकड़ी है, अगर आपने कहा है कि मैं जल्दी से दोस्त बना लेता हूँ, तो वो ही उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि ये रहें, इंट्रोवर्ट रहें, थोड़े रिजर्व रहें कि नहीं मैं जल्दी से नहीं बनाता, उसके अलावा मैं जो है वो अपना काम जो है उसको हर सूरत में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं करेजियस हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो आपका ये टेस्ट आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये शो कराया कि हाँ भाई मैं बड़ी सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता हूँ पार्टीज़ में, मैं दूसरों को बड़ी जल्दी मौका देता हूँ, मैं खुद पीछे रहता हूँ, तो ये ऐसा होगा कि मुश्किल हो जाएगा आपका ये टेस्ट पास करना। तो कोशिश करें, ये जो स्टार्ट में मैंने आपको ये बिग 5 मॉडल दिखाया, इसके ऊपर आप अगर अमल करेंगे और ये ऊपर जो क्वालिटीज़ मैंने आपको दी इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ सेंटेंसेस के थ्रू, तो ये इंशाल्लाह आप इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेंगे।